हर वक्त हर ज़बान की अपनी पहचान होती है। लेकिन एक चीज़ हर ज़बान में होती है जो कि हैं कहानियाँ। कुछ नई, कुछ पुरानी और कुछ सीखने के लिए और कुछ मज़ाक और खुशी के लिए होती हैं। लेकिन इसी दौरान इन कहानियों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो बस कहानी नहीं कुछ और ही होता है। ऐसा ही एक राज़ है 900 साल पुराना। 2 अजनबी बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जो कि मिलते हैं इंग्लैंड के वॉलपिट गाँव के खेतों में और उनके कपड़े अजीब और ज़ुबान अनजान थी। और सबसे बड़ा सवाल, उनकी स्किन का रंग ब्राइट ग्रीन होता है। गाँव वालों ने उन्हें अपने पास रहने की परमिशन दी, कपड़े, मकान, सब कुछ, लेकिन सवाल फिर आ गया खाने पे। वो कुछ भी नहीं खाते थे। आखिरकार एक बाग से फलियाँ देखकर वो अपनी भूख पे बेकाबू हो जाते हैं और सिर्फ वो ही खाया करते थे। वक्त के साथ साथ वो गाँव का हिस्सा बनने लगते हैं और लड़की की स्किन का रंग खत्म हो जाता है और वो इंग्लिश भी सीख लेती है। लेकिन लड़का वो कमज़ोर होता चला जाता है और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जब लड़की बोलना सीख गई तो गाँव वालों के सवाल शुरू होते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और तुम्हारी स्किन का रंग ग्रीन क्यों था? लड़की का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहती है वो एस्टिमेटन लैंड से आए हैं, वो जगह जहाँ हमेशा से ही अंधेरा और वहाँ के सब लोगों की स्किन ग्रीन होती है। उस जगह के पास एक नदी है और उसके पास एक दूसरी दुनिया है जो हमेशा से रोशनी से भरी रहती है। लेकिन सवाल वही रहता है कि वॉलपिट कैसे पहुंचे। वो कहती है जब वो अपने बाप के गांव को चला रहे थे तो तब एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज एक गुफा के मुंह से आ रही होती है। आवाज का पीछा करते करते बच्चे अंदर चले जाते हैं और लंबे वक्त तक अंधेरी गुफा में चलते रहते हैं और उस आवाज को फॉलो करते करते आखिरकार वो बाहर निकलते हैं और इतनी तेज रोशनी थी कि आंखें खोलना मुश्किल था। जब वो वापस मुड़कर देखते हैं तो गुफा गायब हो जाती है और कुछ देर बाद ही वॉलपिट के लोग इन्हें देख लेते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं ये कहानी सच है, ये किसी ना किसी तरह ये सच्ची वाकया है। कैसे, चलें आज जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी हम तक पहुंची है दो अलग अलग 12वीं सदी के हिस्टोरियन के जरिए, विलियम ऑफ न्यूबरी और राइफ ऑफ गोलिशान। दोनों ने ही इसे एक सच्ची कहानी के तौर पर लिखा है और ये कोई आम कहानी भी नहीं है। उनके सोर्सेज अलग हैं, इसलिए लगता है कि कुछ तो जनरली अनयूजुअल हुआ था वॉलपिट में। और अब सवाल यह है कि 12वीं सदी की इंग्लैंड में अचानक ग्रीन स्किन वाले लोग बच्चे कहाँ से आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो परियां थीं और कुछ कहते हैं एलियन। लेकिन कुछ लोग पैरेलल डायमेंशन या हीलो अर्थ का भी बताते हैं। असली जवाब शायद एक डॉक्टर के पास हो, एक बीमारी हाइपोक्रोमिक एनीमा। मिडल एजेस में इसे ग्रीन सिकनेस के नाम से भी जाना जाता था। इसकी अलामत थकन, भूख खत्म हो जाना और सर्वर केसेस में तो स्किन ग्रीन हो जाती थी। क्या वॉलपिट के ये बच्चे इस बीमारी का शिकार थे? इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये मुमकिन है। अमीनिया बीमारी आयरन डिफेंसिस से होती है जो मिडल एज दुनिया में आम थी। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि इनकी स्किन का रंग एक मेडिकल कंडीशन था। तो अगर बात की जाए बाकी डिटेल की, जैसा कि अजीब कपड़े, अजीब जुबान और सबसे बढ़कर क्या ये कोई विदेशी थे या किसी और दुनिया से या आए थे या किसी और मुल्क से। ये बच्चे कोई पैरानॉर्मल एंटिटी नहीं थे बल्कि नॉन इंग्लिश ओरिजिन के बच्चे थे और जो ग्रीन सिकनेस से परेशान भी थे। अब हम बात करते हैं फ्लेमिश ऑर्पन थ्योरी की। 12वीं सदी का इंग्लैंड मल्टीकल्चर था। वॉलपिट के आसपास फ्लेमिश इमिग्रेंट की बड़ी कम्युनिटी थी और वैसे ही कुछ माइल दूर ही एक विली फॉर्मिश एस्टिमरन था। क्या ये वही था जिसे लड़की एस्टी मार्टिन लैंड कह रही थी? 1177 में एरा ऑफ लिस्टर ने फ्लेमिश आर्मी के साथ जंग की और बैटल ऑफ फैर्मल हुई और वॉलपिट से बस कुछ माइल ही दूर थी। हज में भी फ्लेमिश पॉपुलेशन पर हमला हुआ और लोग जान बचाने के लिए घर से भागे। अब सोचिए उस गड़बड़ में दो फ्लेमिश बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। पहले से ही वहां पर बीमारी थी और ये भूख से ग्रीन स्किन हो गए। अनजान कपड़े और फ्लेमिश जबान सब मिलकर उन्हें अदर वर्ल्ड बनाती थी। लड़की ने जो कहानी सुनाई ट्विनलैंड किंगडम की और म्यूजिकल केव का कहा। स्कॉलर कहते हैं शायद गुफा एक पुराना मैन्युफैक्चर था और जो आवाज थी वो शायद पास के ही चर्च की गूंजती हुई थी। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी अजीब लग सकती है। मेरा मानना है बच्चे बहुत ही छोटे थे, बीमारी और थकन के बाद आप उनसे कितनी ही एक्यूरेट डिटेल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एक और इशू, अननोन लैंग्वेज। अगर इतनी फैल्मिश लोग आसपास थे तो किसी न किसी को जुबान पहचानी क्यों नहीं गई? शायद उनका डेलिकेट अलग था, लेकिन ये भी अभी तक कंफ्यूजन ही है। आज भी फेल्मिश ऑर्पन थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है। 900 साल पुरानी किसी भी कहानी का कोई हार्ड एविडेंस तो नहीं मिला। शायद इसलिए ये कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती। क्या कोई ऐसी भी जमीन है जहाँ पर हर एक आदमी ग्रीन स्किन का होता है? आज भी वॉलपिट जाए तो गांव के साइन पर आपको वो दो ग्रीन बच्चे नजर आए हैं और एक ऐसी कहानी जो इतनी सदियों बाद भी आज भी जिंदा है।